नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के सत्ता गलियारों में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी है। कैमरे के सामने सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन बंद कमरों में कुछ बड़ा पकड़ा है। नेताओं के चेहरों पर मुस्कान है, मगर अंदर बेचैनी भी है। फोन लगातार बज रहे हैं, मुलाकातें बढ़ गई हैं, लेकिन किसी के पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। वजह है मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की। जी हाँ, मॉनसून सत्र से पहले या उसके आसपास मोदी सरकार में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी किसी के पास नामों की सूची नहीं है। कौन मंत्री रहेगा, कौन जाएगा, किसका विभाग बदलेगा और किसे प्रमोशन मिलेगा, कुछ भी नहीं पता। रिपोर्ट के मुताबिक कई मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा चुका है। प्रदर्शन, जनता के बीच प्रभाव, संगठन के साथ तालमेल और चुनावी राज्यों में राजनीतिक उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, उनके विभाग बदले जा सकते हैं या फिर उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा चुनावी राज्यों को लेकर है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, गुजरात की राजनीतिक तैयारी और पंजाब में बीजेपी के विस्तार मिशन को देखते हुए सरकार और संगठन दोनों नए समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल में क्या धमाका होने जा रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चर्चाएं तो काफी दिनों से चल रही है कि बड़ा फेरबदल होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बवाल मचा हुआ है, हंगामा। और बीजेपी में तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 50% मोदी जी के मंत्रिमंडल से मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है। 50%। इस 50% में कुछ लोगों को बदला जाएगा विभाग, कुछ लोगों को अप्रेजल किया जाएगा, कुछ लोगों से रिजिग्नेशन लिया जाएगा और कुछ लोगों को संगठन में भेजा जाएगा। मतलब पूरा का पूरा बदलाव जो है इस बार होने जा रहा है। और जो जानकारी आ रही है कि जून के लास्ट वीक, मतलब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। ये कभी भी इसकी घोषणा हो सकती है। और जो मैंने कहा कि बवाल मचा हुआ है, हड़कंप है, उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं। जितने भी मंत्री हैं, इन सब लोगों ने अपना कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिया है कि जो आने वाले समय में कोई भी जा रहा है कि अगले महीने हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आप आइए, साफ मना कर दिया जा रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पता नहीं मैं मंत्री रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये डिपार्टमेंट रहेगा हमारे पास या नहीं रहेगा, मना कर दिया जा रहा है। तो उससे क्या मैसेज आ रहा है? उससे मैसेज ये है कि सारे लोग इस दुविधा में, क्योंकि देखिए, फैसला तो होना है प्रधानमंत्री के कार्यालय में। इट इज प्रधानमंत्री मोदी जो तय करेंगे भाई क्या करना है, नहीं करना है, किसको रहना है, किसको जाना है, किसको बिल्कुल रिजाइन करवा देना है और किसको पुरस्कृत करना है। तो कई सारी खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट रिसफल ये सेकेंड फेज है। उससे पहले संगठन की घोषणा की जाएगी। मतलब नितिन नवीन साहब पंजाब के दौरे पे हैं, लौट के आएंगे और एक नई टीम, पूरी नई टीम, जिसमें 5-5 जनरल सेक्रेटरी होंगे, 5-5 वाइस प्रेसिडेंट होंगे और भी जो ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल नई टीम, उसकी घोषणा होगी। और उसमें ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे मंत्रियों को इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो उधर वो खाली हो जाएगा। लेकिन प्लान क्या है? व्हाट इज द मेगा प्लान? मेगा प्लान जो ये बदलाव किया जा रहा है, वो बदलाव 2029 के चुनाव को देखते हुए और इमीडिएटली अभी जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर के ज्यादा स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। कहां कहां चुनाव हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा, गुजरात और मणिपुर। तो
आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत मेटिकुलसली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव करने जा रहे हैं। क्यों बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मंत्री अभी हैं। 10 मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में। 10 मंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश से आते हैं। उसमें 2 राज्यसभा के एमपी भी हैं जो मंत्री बने हुए हैं। जो 10 मिनिस्टर्स यूपी से हैं वो 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 1 इंडिपेंडेंट चार्ज और 7 एमओएस है। 7 एमओएस है। अब पंकज चौधरी साहब को बना दिया गया है क्या? उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन गए। उनको इंचार्ज बना दिया गया, वो अध्यक्ष बन करके वो चले गए। तो ये सीट खाली होगा। उसी तरीके से गुजरात से 6 मिनिस्टर हैं, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड से 1 मिनिस्टर है, मणिपुर से कोई नहीं है, हिमाचल प्रदेश से भी कोई नहीं है। नड्डा साहब है, लेकिन नड्डा साहब टेक्निकली वो गुजरात से आते हैं राज्यसभा में जी। तो जहां जहां नहीं है वहां उन जगहों से मंत्रियों को जगह दी जाएगी। खबर यह भी आ रही है कि वेस्ट बंगाल, ये जो 20 लोग आए हैं उसमें से 2 शताब्दी रॉय और काकोली घोष दस्तीदार को शायद मंत्री बनाया जाए, ये खबर है। हालांकि मैं डिटेल कल लेकर के आऊंगा सारा कि कौन कौन मंत्री जा रहे हैं, कौन कौन धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे नहीं रहेंगे, उसके बारे में भी बातचीत जो क्या बीजेपी के सोर्सेज बता रहे हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है। तो ये जो 7 इलेक्शन बॉन्ड स्टेट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में रहेंगे, जहां जहां से मंत्री नहीं है। और एक बात समझ लीजिए, युवा चेहरों को जगह दी जाएगी। तो आप ये देखिए, जो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश 0 है टेक्निकली, तो आप समझ सकते हैं कि अनुराग ठाकुर साहब का भी किस्मत फिर से जो है वो चमक सकता है। ही कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। और अगर वो मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो फिर संगठन में उनको बहुत बड़ा पद जो है वो मिलने जा रहा है। जो जानकारी आ रही है वो क्या है? द रिसफल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू अकोमोडेट चेंजेस अराइजिंग फ्रॉम रिसेंट ऑर्गेनाइजेशनल अपॉइंटमेंट्स। मतलब पहले ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को डाला जाएगा, उसके बाद मंत्री परिषद के बारे में जो है वो सेवरल सीनियर लीडर्स हैव ऑलरेडी बीन असाइन्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिफरेंट स्टेट्स, क्रिएटिंग वैकेंसीज दैट कुड पेव द वे फॉर फर्स्ट इंडक्शन इनटू गवर्नमेंट। अब ये जानकारी एक बड़े लीडर ने दी है कि बहुत सारे लोगों को वैसे ही बता दिया गया है कि उन राज्य में जाकर के आपको काम, मंत्रियों को जब आपको संगठन में भेजा जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मैन 1 पोस्ट, एक आदमी को एक ही जिम्मेदारी, मंत्री रहिए, ऑर्गेनाइजेशन चलाइए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि बहुत सारी सीटें जो है वो खाली होगी, उसका कारण यही है कि अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को जो है वो जिम्मेदारी दी जा रही है, इसीलिए वैकेंसी जो है वो निकलेगा। अब एक नजर सबके ऊपर बनी हुई है कि भाई ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज जो थे पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू, वो 21 तारीख मतलब कल उनका राज्यसभा खत्म हो गया, लेकिन उनको फिर राज्यसभा कंटिन्यू नहीं किया गया। तो सारे लोग सोच रहे कि भाई इनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? भाई मंत्री पद से, देखिए मंत्री पद से हट गए, अब क्या वो है नहीं तो मंत्री पद से हट गए, तो एक वैकेंसी भी हुआ, अब इनको नई जिम्मेदारी भी दी जाएगी, पंजाब में इलेक्शन भी है। तो कई सारी चीजें आप देखिए कि किस मेटिकुलस कैलकुलेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी सारी चीजों को मूव कर रहे हैं। अब यह भी बताया जा रहा है कि भाई ये सारी चीजें जो है weighing regional representation and caste equations to fine tune the electoral strategy, ये उत्तर प्रदेश के लिए और अलग अलग राज्यों में कि राज्य अलग अलग रीजन से भी मंत्रिमंडल में लोगों को जगह भी देना है, और जिनको जगह भी देना है उनके कास्ट कॉम्बिनेशंस और इलेक्शन में किस तरीके से उससे फायदा निकाला जा सकता है,
वो भी एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है इस रिसफल को लेकर के। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है, उनके पास जो इंसाफ का तराजू है, वो तराजू जो है वो परफॉर्मेंस का है। सारे मंत्रिमंडल का, सारे मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जो है कि पिछले 2 साल में आपने क्या क्या काम किया है, वो ऑलरेडी प्रधानमंत्री ने उसकी विवेचना करके, उसका एनालिसिस करके वो परफॉर्मेंस वाइज जो है कैटेगरी बना चुके हैं, 1 2 3 4 5, कौन कहां है। और इसलिए बताया जा रहा है कि जो अंडर परफॉर्मर हैं वो जाएंगे, और जो एक्सीलेंट काम जिन लोगों ने किया है उनका प्रमोशन भी होगा। और ये बताया भी जा रहा है कि वो जो 4 CCS वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें भी कहीं बदलाव हो सकता है। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं। वो 4 जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें 4 मंत्रालय कौन कौन है? उसमें तो वैसे चर्चा चल रही है कि निर्मला सीतारमण की छुट्टी हो सकती है। यस, ये जो है ये एक चर्चा बाजार में जो है। आप गृह मंत्रालय वो तो नहीं बदलाएगा, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, ये 4 मंत्रालय में भी किसी एक में बदलाव होने की संभावना है, और इट इज मेनली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब कई सारे लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, मंत्रालय बदला जाएगा, कई सारे मंत्रियों का जो है रिकॉर्ड जो है वो बिलो द एक्सपेक्टेशन, जिस चीज के लिए आपको लाया गया। बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं। अब जैसे गंगा की सफाई का प्रोग्राम जो है वो डाउन है। अभी हमने देखा 2 दिन पहले जो है गंगा को कैसे स्वच्छ करना है, वो जो अभियान चल रहा है, उसके ऊपर अखबारों में एड वगैरह आया है, लेकिन उसमें कुछ क्लेम करने के लिए कुछ नहीं है। अलग अलग मंत्रालय प्रचार कर रहे हैं कि भाई हमने ये किया, हमने ये किया, हमने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री मोदी इज वेरी फोकस्ड ऑन दिस। तो 3-4 चीजें हैं जिसको समझना जरूरी है कि बदलाव जून खत्म होते होते, मतलब अब हम उस वीक में जा रहे हैं कि जिसमें बदलाव की जो है वो साफ साफ नजर आएगा। पहले संगठन, फिर उसके बाद कैबिनेट, नए लोग, यंग लोग आएंगे, और जो बवाल मचा हुआ है कि कोई मंत्री श्योर नहीं है, जो कोई भी अपॉइंटमेंट लेने जा रहा है कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन है उसमें आइए, वो साहब जो मना कर दे रहे हैं। तो ये जो सर आज जो महाराष्ट्र में बदलाव हुआ, हालांकि उसकी पूरी उम्मीद थी, वो तो होना ही था। उद्धव के जो सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आए हैं, उसमें से भी किसी को मंत्री, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो 22 तारीख को इसलिए रखा गया था कि ऐसा भी हो सकता था कि इसको आगे किया जा सके। लेकिन ऑफ कोर्स जो मैंने कहा कि टीएमसी से जो 22 आ रहे हैं उसमें 2 को जगह मिल सकती है, क्योंकि बंगाल को आपको अलग तरीके से ट्रीट करना भी पड़ेगा। और दूसरा कि अब शिंदे साहब की संख्या हो गई है 13, और जब 13 संख्या हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो है एक हक भी बनता है। तो उसमें भी किसी एक व्यक्ति को, ये जो 6 आए हैं उसमें से किसी एक को, या शिंदे साहब के किसी एक चॉइस से एक मंत्री पद जो है उनको भी मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बड़ा बदलाव वो भी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। चुनावी राज्यों से कुछ नए चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। यंग चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी उम्मीद है। अब देखते हैं किसे बाहर और किसे शामिल कराया जा सकता है। तो बदलाव पर, मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।